नकल का आरोप लगाने वाले ज्ञानोदय के छात्र खुद पकड़े गए नकल करते हुए। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। नीमच के आरआरएम कॉलेज में बी फार्मा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब ज्ञानोदय कॉलेज के छात्रों ने आरआरएम कॉलेज के जिम्मेदारों पर नकल करवाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जब पूरे मामले की सीसीटीवी जांच हुई तो स्थिति इसके ठीक उलट निकली। परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि ज्ञानोदय कॉलेज के ही कुछ छात्र परीक्षा के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते और नकल का प्रयास करते नजर आए। एक छात्र को तो नकल करते हुए मौके पर पकड़ा गया, जिसे समझाइश देकर परीक्षा में बैठने दिया गया। परीक्षा प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र चावड़ा ने जानकारी दी कि परीक्षा में कुल 38 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 34 छात्र ज्ञानोदय कॉलेज से थे, एक छात्र आरबीएस से तथा 3 छात्र आरआरएम कॉलेज के थे। नकल का प्रयास करने वाले छात्र ज्ञानोदय कॉलेज के थे। एक छात्र को नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और उसे चेतावनी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने दिया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर अमृतलाल चौहान ने भी पुष्टि की कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित था और सतत निगरानी की जा रही थी। शिकायतों के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि नकल का प्रयास करने वाले छात्र वही थे जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। कॉलेज डायरेक्टर संजय मंगल ने कहा कि यह पूरा मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया। जब उन्होंने स्वयं सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो ज्ञात हुआ कि शिकायत झूठी थी और कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एग्जाम 10 से 1 के बीच में एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद हमारा एग्जामिनेशन में हमने 3-4 राउंड काटे। हमारा को इसे चीटिंग करते हुए हमने नहीं देखा। उसके पश्चात एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ लड़के 10-12 लड़के आए, हम कहा कि हमको चीटिंग नहीं करने दे रहे और ये लोग मोबाइल से यहाँ के लोग चीटिंग कर रहे थे, जबकि अधिकतर 36 ही लड़के ज्ञानोदय के थे। हमने कहा ऐसा कोई नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है, इसका कोई प्रमाण नहीं हमारे पास सब प्रमाण है। बस कोई विवाद नहीं हुआ। आपने कैमरे चेक करे, कैमरे में क्या पाया गया बाद में कैमरे में चेक किया। कैमरे में चेक करने के बाद हमारे किसी के पास मोबाइल नहीं देखा गया। चीटिंग कौन बच्चे कर रहे थे? चीटिंग ये ज्ञानोदय वाले बच्चे कर रहे थे। क्या लगता है, क्या चाहते प्रशासन? अपने एक लड़के की चीटिंग पर ही अनुराग ने पकड़ा, रेगुलेटर ने उनको हिदायत दे करके छोड़ दिया ताकि इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जी, मैं शैलेंद्र चावड़ा। कल टोटल 38 बच्चों की एग्जाम थी, जिनमें से 34 स्टूडेंट ज्ञानोदय के थे और 3 स्टूडेंट आरआरएम के और एक आरबीएस का स्टूडेंट था। एग्जाम अच्छे से चल रही थी, लेकिन ज्ञानोदय के कुछ स्टूडेंट आपस में चीटिंग कर रहे थे और एक स्टूडेंट के पास में से चीट भी पाई गई थी। उनको समझाइश देकर हमने फिर से क्लासरूम में बैठा दिया था। बाद में एग्जाम तो अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ज्ञानोदय के कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर थोड़ी अभद्र व्यवहार किया। इसमें मुझे मीडिया से ही पता लगा था कि ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो मैं उसके बाद मैंने कॉलेज में जानकारी ली तो स्टाफ का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे ही उल्टा आकर के बाद में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और कुछ बच्चे चीटिंग करने लगे थे, तो उनको रोका। एक बच्चे के पास चीट भी मिली थी, ज्ञानोदय का स्टूडेंट था वो, उसके पास चीट भी मिली थी, तो उससे जब चीट ली गई तो वो बाद में लड़ाई उसके बाद में बाहर निकलने के बाद वो झगड़े पे उतारू हो गए। और यहाँ पे फिर मैंने आकर के यहाँ पे फुटेज देखे। फुटेज के अंदर आप चाहेंगे तो आपको भी हम उपलब्ध करा देंगे फुटेज। तो मेरा तो ये निवेदन प्रशासन से भी है कि पारदर्शी जांच इस मामले में हो, क्योंकि उसमें सब कहानी पूरी क्लियर है। इसमें 38 बच्चे थे टोटल इस एग्जाम में, आज की एग्जाम में। इसमें 34 बच्चे ज्ञानोदय के थे, एक बच्चा आरबीएस का था और 3 हमारे थे आरआरएम के। बस फुटेज में सामने आया कि बच्चे चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञानोदय के बच्चे, मैंने भी जो देखा फुटेज आकर के, तो उसमें ज्ञानोदय के बच्चे आपस में चीट लेन देन कर रहे हैं। एक से चीट पकड़ी भी गई और उसको, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था कॉपी में, इस वजह से उसको समझाइश दे करके छोड़ दिया इन्होंने, हमारे स्टाफ ने। और उसके बाद में फिर ये एक स्टूडेंट जो बार बार बात भी कर रहा था, उसको उठा करके पीछे भी बिठाया गया। प्रशासन से चाहते हैं साहब कि ये पारदर्शी जांच हो इस मामले में, क्योंकि ये मालूम नहीं किस तरीके से ये गलत न्यूज़ चल रही है और उन पे भी एक्शन होना चाहिए जो लोग गलत न्यूज़ चला रहे हैं। बिल्कुल प्रयास है साहब, ये तो हमारे कॉलेज की, क्योंकि अभी हम लोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, तो हमारे कॉलेज की छवि खराब करने का प्रयास है पूरा।